यस्टरडे नाइट हमने आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आप सभी को बताया था कि बैंक निफ्टी यदि आप सभी को 51,800 या फिर 51,750 के ऊपरी स्तर पे कम से कम 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है तो बेशक बैंक निफ्टी के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और ये तेजी 52,300 और 52,400 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि बैंक निफ्टी 51,800 51,750 के ऊपरी स्तर पे 10 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई नहीं देता है तो ऊपरी स्तर से ही बैंक निफ्टी के ऊपर में करेक्शंस हावी होते हुए दिखाई देगी और बैंक निफ्टी टूटते हुए आप सभी को 51,100 का टारगेट को दिखाएगा। जैसा हमने यस्टरडे नाइट आप सभी को बताया था, आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो रणनीति हमने बनाई थी, बेशक उस रणनीति के ऊपर में मार्केट पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को तो 51,875 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 51,069 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग की चर्चा करें तो 51,209 रुपये के स्तर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। जैसा हमने बयान किया था ठीक उसी प्रकार से आज मार्केट की चाल को देखने को मिला। आप सभी ने देखा जो टारगेट हमने बयान किया था कि यदि हाई टूट भी जाती है, समय व्यतीत नहीं होता हुआ दिखाई देता है तो बेशक मार्केट टूटेगी 51,100 तक और 51,069 रुपये तक जो है बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पर देखें आज की ट्रेडिंग सेशंस वाले कैंडल को तो ये 5 मिनट वाला कैंडल्स है जो कि हमने यहाँ पर ओपन किया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे। यहाँ ये जो है आज की ओपनिंग वाली प्राइस थी। ओपनिंग के साथ ही ये जो कैंडल्स आप देख पा रहे हैं ये वही कैंडल है जो कि 51,875 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला कैंडल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 875 के हाई लगाने के साथ ही उस कैंडल के ऊपर में यहाँ पर आप देखें तो 51,800 के करीब जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था और दूसरे कैंडल को देखें तो वह कैंडल जो है तकरीबन 51,750 के निचले स्तर पे जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये जो 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम वाली जो चर्चा थी जो कि हमने आप सभी को बयां किया था कि कम से कम बैंक निफ्टी को 10 मिनट तक जो है 800 750 800 के ऊपरी स्तर पे यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई देना चाहिए, समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी हम मार्केट के ऊपर में तेजी देख पाएंगे और 52,300 52,400 के टारगेट को अचीव होते हुए देख पाएंगे। और नहीं टिकती है तो 51,100 के टारगेट को देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो बेशक आज मार्केट जो टिकते हुए तो दिखाई नहीं दी, 10 मिनट भी नहीं टिक सका, उसके साथ ही मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी और स्थिरता के साथ फिर से एक बड़ी कैंडल के साथ गिरावट और फिर से स्थिरता के साथ फिर से दो बड़ी कैंडल के साथ गिरावट के साथ फिर से एक स्थिरता देखने को मिली बैंक निफ्टी के ऊपर में, जो कि तकरीबन 51,209 रुपये के आसपास में ही अपनी स्थिरता वापस बनाता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी स्थिरता के साथ ही 51,209 रुपये के स्तर पे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो गिरावट देखने को मिली है, बेशक इस गिरावट का फायदा जो है आज हमने भी नहीं उठाया और हमने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जिस समय मार्केट टूट रही थी तो बेशक हमने वहाँ पर से एक स्क्रीनशॉट निकाला और ये टाइमिंग देख सकते हैं कि 11:12 पे हमने यहाँ पर पुट की रणनीति निकाला था बैंक निफ्टी के ऊपर में 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का, जिसका भाव तकरीबन 328 रुपये था। और ये जो आज की ये 27 की एक्सपायरी का निफ्टी 50 को निकाला था 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का, जिसका भाव था तकरीबन 173 रुपये का। और सेंसेक्स में 78,000 के स्ट्राइक प्राइस का हमने जो निकाला था 1 अप्रैल की एक्सपायरी वाला, जिसका भाव तकरीबन 450 रुपये के आसपास में था। लेकिन ये मैसेज जो है हमने टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पर सेंड नहीं कर पाया किसी कारणवश और मार्केट देखते ही देखते टूट गई और बेशक आज की गिरावट का जो है हमने भी फायदा यहाँ पर नहीं उठा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट एक दिन का नहीं है, कल की एक्सपायरी में देखेंगे। और टुमारो होनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के लिहाज से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट के ऊपर में करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या हम इसी करेक्शंस के साथ ही कामकाज होते हुए देख पाएंगे या फिर जो कई दिनों की ट्रेडिंग सेशंस से हमने तेजी लौटते हुए देखा था इस तेजी को बरकरार रखते हुए देख पाएंगे। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा।
कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50 एग्जेक्स निफ्टी क्या बयान कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स को तो डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल 42,962 रुपये के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लगभग 63 पॉइंट की तेजी के साथ आज ना तो कोई बड़ी तेजी देखने को मिल रही, ना ही कोई बड़ी गिरावट, लेकिन ठीक ठाक लगभग 60-65 पॉइंट की तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निफ्टी 50 में देखा आपने आज की ट्रेडिंग सेशंस पे 23,486 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तगड़ी गिरावट देखने को मिली, 181 पॉइंट की गिरावट के साथ ही निफ्टी 50 की क्लोजिंग संभव होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी एग्जेक्स निफ्टी में देखें तो 32 पॉइंट की गिरावट के साथ ही 23,672 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखें डिफरेंस काफी ज्यादा दिखाई दे रही है निफ्टी और एग्जेक्स निफ्टी के भाव पे, और ये जो डिफरेंस है ना, ये जो भाव है, इस भाव को जो है सेटलमेंट करता हुआ दिखाई देगा मंथली एक्सपायरी के बाद। कल जब मंथली एक्सपायरी समाप्त होगी तो इन दोनों के प्राइस का जो है सेटलमेंट होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो कल हो सकता है कि कल की मंथली एक्सपायरी में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे, और ये बड़ा होगा क्या तेजी वाला यहाँ पास रैली लौटते हुए दिखाई देगी, या फिर हम करेक्शंस के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए देख पाएंगे। देखिए हमने आप सभी को बताया था बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से मैं आप सभी को बताता चला रहा हूँ कि जब भी मंथली एक्सपायरी आती है तो मंथली एक्सपायरी में अक्सर ऐसा काम होता हुआ दिखाई देता है मार्केट के ऊपर में। मार्केट जो है लोगों को ट्रैप करता हुआ दिखाई देता है। अच्छी खासी तेजी की रैली बन रही थी, लगातार हम मार्केट के ऊपर में तेजी देख रहे थे, और हमने आप सभी को सचेत किया, आपको सभी को हमने जागरूक किया और आप सभी को बताया कि यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकती है, तेजी दिखा करके गिरावट दिखा सकती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल एक्सपायरी का दिन है, कहीं गिरावट आपको 2 दिनों तक दिखाया बैंक निफ्टी ने, कहीं इसी गिरावट को दिखा करके कल तेजी ना दिखा दे, तो कल भी आप ट्रैप हो सकते हैं, कल भी आप मार्केट में फंस सकते हैं। तो ये जो फंसाने का जो तरीका है मार्केट का, इससे फंसाने के तरीके से उबरना कैसे है, मार्केट से निकलना कैसे है, मार्केट में किस तरीके से कामकाज करता हुआ करना है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है जो लेवल प्रोवाइड करता हूँ ना, उस लेवल के ऊपर में ध्यान रखने की जरूरत है। उस लेवल को देखेंगे तो बेशक जो है आप मार्केट में ट्रैप होने से बच जाएंगे, आप मार्केट की जाल में नहीं फंसेंगे, और बेशक वहां पर जो है आपको मार्केट में प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर प्रीमियम के ऊपर में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखें टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तो एक लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि हर रोज़ बोलता हूँ कि कॉल की रणनीति की तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ में हम पुट की रणनीति की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि मार्केट में कब गिरावट आ जाए, कब तेजी आ जाए, ये ना हम जानते हैं ना ही आप जान पाएंगे। लेकिन हमें एक लेवल जो लेवल मैं प्रोवाइड करता हूँ उस लेवल के साथ यदि चलेंगे तो बेशक मार्केट के ऊपर में हम वापस जीत ही हासिल कर सकते हैं, मार्केट के ऊपर में नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। तो आज भी आपने देखा तेजी दिखा करके मार्केट ने क्या किया, गिरावट दिखाया, कल भी वही कहानी हुई। तो मार्केट क्या कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, तेजी दिखाया 5 दिनों तक लगातार, और इस तेजी में जो है सारे लोगों को फंसाया, तेजी में सारे लोगों को बैठाया। अब मार्केट 2 दिन से अचानक से मार्केट टूट रही है, मार्केट गिर रही है, लोगों को यहाँ पर जो ट्रैप करने का काम किया है। अब कल की एक्सपायरी में बहुत ही सिंपल सी कहानी है, समझिए कोशिश, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं पहले कॉल की रणनीति की चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पर पुट की रणनीति की चर्चा करेंगे। हमने बताया कि लेवल इंपॉर्टेंट होता है, यदि वह स्तर टूट जाता है तो बेशक मार्केट के ऊपर में तेजी लौटेगी, और यदि उस लेवल को कंटिन्यू मार्केट बरकरार रखता है तो बेशक जो गिरावट अभी 2 दिनों से देखने को मिल रहा है वह गिरावट भी कंटिन्यू बरकरार रखेगी। तो यहाँ पर लेवल काफ़ी मायने रखते हैं। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना कुछ नहीं है, मार्केट यदि गैप डाउन भी ओपन होती है, ध्यान रखिएगा, मार्केट यदि गैप डाउन भी ओपन होती है तो भी अच्छी बात है, गैप अप ओपनिंग होती है तो भी अच्छी बात है। कैसे काम करना है कल की ट्रेडिंग सेशंस पे ये समझ लेते हैं। अभी मार्केट के ऊपर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट जो है कंटिन्यू जारी रह सकती है कल की एक्सपायरी में भी, लेकिन कल की एक्सपायरी में भी जब गिरावट जारी रहेगी
तो आपने देखा कि आज 51,069 रुपये का लो लगाया और रिकवरी कितने में हुई, 51,209 रुपये के स्तर पे। तो टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे यदि गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी की, तो या फिर मार्केट फ्लैट ओपन भी होती है, या फिर मार्केट हल्की फुल्की 50 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास में भी ओपन होती है, ये 100 पॉइंट तो नहीं कहूँगा लेकिन लगभग 20 30 40 पॉइंट के आसपास भी ओपन होती है, तो ये जो पुट की रणनीति है बरकरार रहेगी। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम देख पाएंगे कि पहला टारगेट फिर होगा 50,800 रुपये का, 50,700 रुपये तक बैंक निफ्टी जो है टूटते हुए दिखाई दे सकती है। कितने का, 50,800 50,700 तक बैंक निफ्टी के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिल सकता है। यदि टुमारो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है हल्की फुल्की गिरावट के साथ भी, तो मार्केट के ऊपर में जो गिरावट आज देखने को मिली है, ये गिरावट जो है बरकरार रहेगी और बैंक निफ्टी टूटते हुए आप सभी को 50,800 का पहला टारगेट, 50,700 का दूसरा टारगेट आप सभी को दिखाएगी। ये हो गया पुट की रणनीति की चर्चा। मान लेते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट फ्लैट ओपन होती है, या फिर हल्की फुल्की गैप ओपनिंग होती है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, कोई भी कंडीशंस पे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, तो आपको करना सिर्फ एक ही चीज़ है, लेवल को याद रखना है। कॉल की रणनीति तभी हम बनाएंगे जब बैंक निफ्टी जो है निचले स्तर से 51,000 ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है तो लेवल को मैं आप लिखना भी चाहें तो लिख लीजिएगा, पेन के थोड़ा चलने में इशू है। तो 51,200 की क्लोजिंग है, 51,350 रुपये, ध्यान रखिएगा 51,350 रुपये, ये जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस का लेवल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 51,350 के स्तर को यदि बैंक निफ्टी तोड़ता है और तोड़ने के साथ ही 10 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, समय व्यतीत करते हुए मतलब कि 5 मिनट के एक कैंडल को देखें तो ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, दूसरे 5 मिनट वाले कैंडल को देखें तो 350 के ऊपरी स्तर पे यदि जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, और तीसरे कैंडल के ऊपर में भी वह तेजी वाला कैंडल बरकरार होती है, तो क्या बन जाएगी, कॉल की रणनीति बन जाएगी। जैसे ही 51,350 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी अपना 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, 200 की क्लोजिंग है तो ये प्री ओपनिंग सेशंस पे पता चल जाएगा। मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई तो कोई बात नहीं, 100-150 पॉइंट कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते बैंक निफ्टी के ऊपर में, और गेपा ओपनिंग हुई तो ये 350 के आसपास में ही ओपन होता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी, तो और आसान हो जाएगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ट्रेड लेना कल की एक्सपायरी में। तो एक्सपायरी का दिन है, इसलिए ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुई तुरंत घुस गए मार्केट में, ये काम नहीं करना है। मार्केट ओपन होती है तो कम से कम 15 मिनट मार्केट को देखना चाहिए। ये जो 10 मिनट का मैं बोलता हूँ कि समय कम से कम व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए मार्केट, ये 10 मिनट का समय इसलिए बोलता हूँ कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम जो है 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट में जो मार्केट की जो सेटलमेंट प्राइस होती है वो सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर मार्केट जो है अपनी चालें चलता हुआ दिखाई देता है। वही कहानी आज भी हुई, आज जो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगा मार्केट के सेटलमेंट होने में, और उसके बाद फिर हल्की सी तेजी लौटी, 875 का हाई लगा, और ये जो 875 का हाई लगा तो महज 10 मिनट के अंदर ही 875 के हाई लगाने के बाद जो है ये 750 के निचले स्तर पर जाकर क्लोज हो गया। उसके बाद से फिर तो मार्केट के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिली और 51,069 का लो लग गया। इसलिए कहता हूँ कि 10 मिनट का कम से कम समय व्यतीत करते हुए और 15 मिनट रुक जाए तो और अच्छी बात है। तो 51,350 का स्तर यदि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तोड़ता है, समय व्यतीत करता है, तो कल हम फिर से मार्केट के ऊपर में क्या देख पाएंगे, तेजी देख पाएंगे। और इस तेजी के पीछे जो है बैंक निफ्टी 51,800 रुपये, जो कि आज की ट्रेडिंग सेशंस का हाई था 875 रुपये, तो तकरीबन हम 51,700 51,800 के करीब जो है बैंक निफ्टी को यहाँ पर जाते हुए देख पाएंगे। 51,700-800 के जाने के बाद यदि ये टारगेट कंप्लीट हो जाती है तो हम टुमारो की एक्सपायरी में 52,000 के स्तर को भी तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद 52,200 के तकरीबन भी यहाँ पर बैंक निफ्टी को जाते हुए देख पाएंगे। तो ये कहानी है टुमारो की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, और जैसा हमने बयां किया है आप देखेंगे मार्केट उसी दिशा पे चल पड़ेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बातें और बताता चलूं कि जैसा कि यस्टरडे नाइट को बताया था कि यदि आज मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं बनती है तो एक्सपायरी वाले दिन में क्या होगा, एक बड़ी मोमेंटम बनेगी, या तो तेजी वाले या तो फिर एक गिरावट वाली, दोनों में से किधर भी मार्केट एक बड़ी मोमेंटम दिखाएगी। लेकिन आज मॉर्निंग के सेशंस पे मार्केट को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी मोमेंटम दिखाएगी, और लेकिन धीरे धीरे करते हुए गिरावट ही दिखाई। तो आज भी एक बड़ी मोमेंटम ही एक तौर से देखा जाए तो देखने को मिल गया है। बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, इन सभी के ऊपर में एक अच्छी खासी मोमेंटम ही देखने को मिली है। तो कल की एक्सपायरी में हो सकता है कि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई ना दे, और यदि ऐसा होगा तो कॉल वालों का भी प्रीमियम खाएगा
पुट वालों का भी प्रीमियम खाएगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 दोनों जो है कॉल वालों का भी प्रीमियम खाता हुआ दिखाई दे सकता है, पुट वालों का भी प्रीमियम खाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों को प्रीमियम खाएगी, और ये दोनों को प्रीमियम कब खाएगी? जब मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई बड़ी मूव नहीं लौटेगी, तो बेशक दोनों का यहाँ पास प्रीमियम खाता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। और यहाँ पास जो है कल के ट्रेड से बचने की भी जरूरत है। यदि मोमेंटम ना लौटे, ये जो मोमेंटम की चर्चा है, ये मुश्किल से 11 बजे तक पता चल जाता है कि मार्केट में मोमेंटम लौटेगी या नहीं लौटेगी। मार्केट ओपन होने के बाद 11 बजे तक साफ हो जाता है कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो मार्केट को देख करके जज करना पड़ता है, और बेशक मार्केट जो है उसी आज भले मार्केट पे हमने गिरावट को इग्नोर करके वहाँ पर सारी चीज़ निकाल करके भी आज हमने यहाँ पर नहीं डाला, और बेशक वहाँ पर आज काम नहीं हुआ, लेकिन कल की एक्सपायरी में उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे, और तगड़ी प्रॉफिट जो है कल भी हम ले पाएँ ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए बैंक निफ्टी के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।